नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कुमेल रिजवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं बिजनौर लोकसभा में। मैं यहां पहुंचा हूं माहौल जानने के लिए कि लोकसभा चुनाव में इस बार माहौल क्या चल रहा है, लोगों का मूड क्या है इस बार चुनाव में। यहां कुछ लोग मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि यहाँ जमीन पे क्या माहौल है। मैं इधर से शुरू कर रहा हूँ आपसे, क्या लहर है यहाँ पे? भैया यहाँ लहर जो है लोकदल बीजेपी से एनडीए की है। और आप कहीं भी सर्वे कर ले, जो भी आज की डेट एक रुख है वो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है तीसरी बार, और एनडीए का ही माहौल है। और जयंत चौधरी के आने से पश्चिम में जो ताकत मिली है भाजपा को, वो उसका पूरा फायदा गठबंधन को मिल रहा है। अच्छा, मतलब गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं चंदन चौहान जी निकाल रहे हैं सीट, बहुत अच्छी वोटों से सीट निकाल रहे हैं चंदन चौहान जी, फाइट नहीं है किसी से भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो जाट मतदाता था वो पहली बार एक मंच पर आया है। कोई ताऊ चाचा का आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं है, एक तरफा वोट है। और अब सबसे बड़ी बात है कि जो एक बहुत सारे काम किए हैं भाजपा ने, तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसलिए जो एक पूरा एक वो तूफान बना हुआ है पार्टी के लिए। अच्छा, तूफान है। आप बताइए, आप युवा हैं, चंदन चौहान जी भी युवा हैं, कैसे देख रहे हैं उनको प्रत्याशी के तौर पर? देखिए, चंदन चौहान जी एक युवा की एक आरमान शान है और एक जयंत चौधरी के अच्छे प्रत्याशी है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि इस बार जो नारा दिया है मोदी ने 400 पार का, वो वाकई में बहुत बड़ा है और वो लगता है कि बहुत जल्दी पूर्ण होगा। और इस बार अगर हम सरकार बनाते हैं एनडीए की मोदी जी को, तो इस बार गन्ना भी 400 पार होने का काम होगा पश्चिम उत्तर प्रदेश में। उम्मीद है 400 पार जाएगा? बिल्कुल, ये हमारे नेता का वायदा है और पूरा होगा 100%। अच्छा, आप बताइए। बाकी जी सब अपने तरीके से बताते हैं। मैं एक सिंगर हूँ जो कि बिजनौर से हूँ। 2 लाइन लिखी है मैंने, सुनना सारे कि करी बात ना जात पात की, भाईचारा सदा गैल रवे, मजदूर गरीब रहे और किसान के जयंत चौधरी साथ रवे। तो उम्मीद करते हैं कि सिस्टम बिल्कुल पार ही होगा, पार हो जाएगा। बिल्कुल जी, चंदन चौहान जी का बेड़ा पार है। बिल्कुल एक साइड है माहौल और उम्मीद भी है कि हाँ बिल्कुल क्लियर है सीट। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि बस नहीं, बिल्कुल नहीं। सब लोग हवा में हैं, एकदम ओवर कॉन्फिडेंस में। बिल्कुल, परसों मेरा गाना भी आने वाला है, उसके अंदर आप चेक करना, ऑलरेडी की सारी चीजें मैंने उसमें पिरो रखी है। अच्छा, हाँ जी। चलिए, इन्होंने तो गाना सुना दिया, गाने के माध्यम से बता दिया कि जीत रहे हैं। आप क्या कहोगे? देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा कि जो चंदन चौहान जो है वो युवा है और उनके साथ सारे युवा एकजुट होकर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी युवा ही हैं। मैं तो यही कहना चाहूंगा बिजनौर लोकसभा की जो सारे समर्थन है वो एकजुट होकर राष्ट्रीय लोकदल को नल को वोट देंगे और चंदन चौहान जी को जिताकर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी के हाथों को मजबूत करेंगे और पार्टी को मजबूत करने का कार्य करेंगे। अच्छा, क्या उम्मीदें कर रहे हैं चंदन चौहान अगर जीत के संसद में जा रहे हैं तो? सारी उम्मीदें हैं, युवाओं को साथ लेके चल रहे हैं, बुजुर्गों का आशीर्वाद है उनके साथ, सारा काम करने का कोशिश। चलिए, आप बताइए। मुस्कुरा रहे हैं, वो बोल रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है? अब की बार 400 बार अब अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को और जयंत चौधरी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे और यहाँ से एनडीए गठबंधन के लोकसभा प्रत्याशी चंदन सिंह चौहान को जिताने का काम करेंगे। यहाँ पर लोकदल और एनडीए की बहुत तगड़ी लहर है, यहाँ सब वोटर एनडीए के ही हैं ज्यादातर। अच्छा, आप लोग युवा हैं, आप लोग अपने दोस्त यार या और भी कहीं जाते होंगे, युवाओं के मन में क्या है इस बार आपके बिजनौर लोकसभा? युवाओं के मन में यही है ना कि नल, और मुस्लिमों के मन में भी नल ही है, क्योंकि जैसे यहाँ पे कैंडिडेट दीपक सैनी दे दिया है, तो दीपक सैनी भी कहीं ना कहीं है तो हिंदू, मुस्लिम कैंडिडेट तो वो है नहीं, तो मुस्लिमों को हम समझाने का काम कर रहे हैं कि आप वो भी हिंदू है तो हमारे लिए सब ऐसे, तो हमारे चंदन चौहान को वोट करो। तो मुस्लिमों की समझ में भी आ रही है कि चंदन चौहान को वोट करेंगे, नलके को वोट करेंगे। नलके की तरफ जा रहे हैं मुस्लिम मतदाता भी जा रहे हैं? नलके की तरफ जा रहे हैं जी, जो नलके जुड़े हैं वो भी जा रहे हैं और अलग से भी जा रहे हैं नलके की तरफ। अच्छा, उनको समझाना काम करें। चलिए, अभी तो आपने युवाओं को सुना, अब आप अपनी बताइए कि क्या है माहौल जमीन पे? जमीन का माहौल ये है कि मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत ही हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और बधाई देता हूं कि उन्होंने इस तरीके के युवा को और चौधरी साहब जयंत जी को इस समय ऐसे समय पर उन्होंने और उस बहुत बड़ी उस टीम में से चंदन चौहान जी को इस तरीके से छांटा है, जो समाज के 3 पीढ़ियों से चौधरी नारायण सिंह डिप्टी चीफ मिनिस्टर हुए थे और वो किसान नेता थे। और जब तक किसान की दर्द को जानने वाला आदमी, उसे पता है कि खेत की जो पानी लगाता है, सर्दियों में आदमी बाथरूम करने नहीं जाता है, उस समय गन्ना खेत में किसान गन्ने के पानी लगाते हुए पानी में खड़ा रहता है। तो चौधरी साहब को इस बात की पीड़ा और हृदय किसान की जो पीड़ा उनके हृदय में थी, उनका ही पोता है ये।
और बाबूजी के साथ उनके बेटे संजय चौहान जी ने पहले यहाँ पर लोकसभा में सांसद रहे हैं। इस क्षेत्र की जनता की और किसानों की वो बातें रखी है, उनको हर चीज की और इस क्षेत्र की जनता का एक एक दर्द पता है कि कब गंगा जी का पानी बढ़ता है और हमारे किसानों के घरों को बहाता है, कहाँ पर पुल की आवश्यकता है और कहाँ कहाँ किस चीज की आवश्यकता है। चौधरी साहब ने और संजय चौहान जी ने क्षेत्र की जनता में बहुत ही विकास कार्य किए। उनका बेटा और इसी पीढ़ी का ये चंदन नाम ऐसे ही नहीं रखा था, बाबूजी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उनके रहते हुए ये चंदन वास्तविक मैं बधाई है इस बात की हृदय से कहता हूं। इसमें कहीं कोई ये राजनीतिक अलग चीजें हैं, लेकिन ये खानदान वो है जो खेत किसान और केवल किसान है, किसानों की पीड़ा को समझते हैं, हर दुख और मजदूरों की बात समझते हैं। जमीन से जुड़ा हुआ परिवार। जमीन से जुड़ा हुआ परिवार है, ईमानदार परिवार है, खेती करके राजनीति में आज दिन तक बड़ी बड़ी पीढ़ियां हैं। आप लोगों ने आप जो कैमरा सारी चीज करते हो और नहीं तो आज दिन तक सब लोगों को देखो हो, जो एक बार प्रधान बन जाता उसके घर माहौल बदलते। इन्होंने हर बार खेती और मेहनत करके उस चीज को और राजनीति में आज दिन तक लोगों की सेवा करने का, सच्चाई से गरीबों को न्याय मिले और क्षेत्र का विकास हो, इसमें पूरी तरीका से कामयाबी मिलेगी और जनता उनके साथ है, उनके विकास के साथ। और ऐसा नौजवान भारतीय जनता पार्टी में आया है, ऐसा पूरी किसी भी सरकार में, मैं किसी की नहीं कहता हूं, लेकिन चंदन चौहान जैसा बेटा आज की तारीख में इतने पदों पर रहने के बाद भी कोई गरूर, कोई घमंड नहीं है, उसके मन में केवल सेवा करने का भाव है और जनता की सेवा होगी, जनता का साथ उनके साथ है और टोटल अच्छे परसेंट से विजयी होगी 100 के 100%। इन्होंने बहुत कुछ बता दिया चंदन चौहान जी और उनके परिवार के बारे में, और कहा यह भी जा रहा है कि जयंत चौधरी की 3 पीढ़ियां और चंदन चौहान जी की भी 3 पीढ़ियां। आप कैसे देख रहे हैं? इनसे पहले भी इनके पिताजी यहाँ सांसद रहे हैं, पूर्व सांसद, उनका भी कार्यकाल बहुत अच्छा रहा और चंदन चौहान जी भी अपने ही परिवार के नक्शे कदमों पर चल करके समाज की सेवा करना चाहते, सबसे बढ़िया बात है। एक बात और है, पिछले चुनाव में ऐसा रहा कि जैन जी अलग रहे तो इसलिए जाट वोट बिखरा हुआ था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज पूरे लोकसभा क्षेत्र में जाट वोट इकट्ठा है और पूर्ण रूप से चंदन चौहान जी के लिए सारा समर्थन मिल रहा है और चंदन चौहान जी बहुत ही अच्छे मार्जिन से इस चुनाव को क्लियर कर रहे हैं। हम ऐसे उनसे पूरी आप लोगों ने चंदन चौहान की बात की, और भी तो प्रत्याशी हैं विपक्ष से, समाजवादी पार्टी से दीपक सैनी, बसपा से हैं विजेंद्र सिंह, ये लोग कहीं लड़ाई में नहीं दिख रहे हैं क्या आप? लड़ाई में नहीं दिख रहा है साहब, ये तो मौका परस्त लोग, इन लोगों का कोई जमीन नहीं है अपना, निश्चित रूप से, चाहे दीपक सैनी हो और चाहे विजेंद्र सिंह हो, इन लोगों का कोई दीन ईमान नहीं किसी प्रकार से भी। ये कहीं भी थोड़े से लालच के लिए कहीं पे बैठ सकते हैं, इनका कोई निश्चित कोई नहीं, इनका कोई किसी प्रकार से भी हम लोकसभा क्षेत्र में कहीं पर इनका कोई वर्चस्व दिखाई नहीं पड़ रहा। अच्छा, आपने देखा यहाँ पे लोगों का साफ तौर पे कहना है कि इस बार बिजनौर लोकसभा में अगर बात की जाए तो यहाँ चंदन चौहान की तरफ पूरा माहौल बना हुआ है और वो इस सीट को निकाल रहे हैं।